नमस्कार, मैं हूं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं बिहार टीवी। मैं अभी मौजूद हूं बिहार शरीफ में और हमारे साथ हैं हुमायूं अख्तर, जिनको लोग बिहार विधानसभा क्षेत्र के लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक बेटा और एक नेता, एक राजनेता के रूप में जानते हैं। ऐसा तय माना जा रहा है कि अगर महागठबंधन की तरफ से आरजेडी अगर अपने चुनाव बिहार विधानसभा में लड़ती है तो पहले दावेदार होंगे हुमायूं अख्तर। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैं इनसे कुछ चुनावी चर्चा करने के लिए इनके घर पे मौजूद हूँ। पहला सवाल आपसे सर, कि आपकी चुनावी तैयारी कैसी चल रही है? हम तो शुरू से संगठन से जुड़े रहे, 1990 से लालू जी के साथ रहे और हर पद पर रहे, महासचिव रहे, सचिव रहे और 2009 से 2019 तक लगातार 4 टर्म जिला अध्यक्ष रहे। तो जिला अध्यक्ष रहने की हैसियत से हम तो हमेशा चुनावी तैयारी में रहे, हम तो हमेशा क्षेत्र में घूमते रहे। तो चुनाव के लिए तैयार हैं। अगर पार्टी के हम सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश करेगी, जिस मोर्चे हम जिला अध्यक्ष रहे, उसके बाद फिर यहाँ रिजर्वेशन हो गया जिला अध्यक्ष की सीट, तो हमारी कमेटी से एक साथी थे अशोक हिमांशु जी, उनको बनाया गया। फिर पार्टी ने हमें प्रदेश महासचिव बनाया और फिर कुछ ही दिनों में हमें नवादा का प्रभारी बना दिया। तो मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जिस मोर्चे पर हमें लगाया जाएगा, जिस काम में हमें लगाया जाएगा, हम अपनी पूरी ताकत और पूरी सलाहियत उसमें लगाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन हो पाएगा? बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होगा। क्यों? आप देख लीजिए स्टेट का क्या हाल है। कोरोना के ज़माने में जब मजदूर बाहर से आ रहे थे तो सरकार ने कोई इंतज़ाम नहीं किया। हज़ारों हज़ार मजदूर दिल्ली से, जयपुर से, हत्ता के बॉम्बे और बेंगलोर से लोग पैदल चल दिए और उनका सरकार ने कोई इंतज़ाम नहीं किया। लेकिन उनको आना था, वहाँ वो भूखे मर रहे थे, वो यहाँ पर आए और सरकार ने कोई इंतज़ाम नहीं किया। सरकार ने कहा कि आप वहीं रुकिए, लेकिन लेबर क्लास ने, गरीब मजदूर ने उनकी बात को नहीं सुना, वो घर चल दिए। और यहाँ जब आए तो सरकार ने कहा कि हम पूरा व्यवस्था करेंगे, आप यहाँ रहिए, हम आपको रोज़गार देंगे। किसी को रोज़गार नहीं दिया। अब पढ़ा लिखा आदमी, ग्रेजुएट, आप उसको मनरेगा में मिट्टी को उठाने के लिए काम देंगे? तो अब मजबूर होकर के लोग कुछ जाने पर मजबूर हो गए, अब फिर वापस जा रहे हैं। और जो लोग यहाँ रह गए हैं वो संकल्प लिए हुए हैं कि आने वाले चुनाव में सरकार को हम सबक सिखाएंगे। अच्छा, क्षेत्र आप घूम रहे हैं तो आप किन मुद्दों को ज़्यादा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन सा मुद्दा बहुत ही अहम माना जा रहा है? बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है। लाखों लाखों बिहारी बेरोजगार हैं। नीतीश जी ने जब हमारी सरकार थी तो इन लोगों ने कहा था कि जंगल राज है और हमारी सरकार बनेगी। तो लालू जी ने सुई का एक कारखाना नहीं बनाया। हम जब आएंगे सरकार में तो हम कारखाना बनाएंगे। तो आपको पब्लिक ने मौका दिया, हमें हटाया और आपको 5 साल दिया, 10 साल दिया, 15 साल दिया। तो क्या 15 साल में आपने एक कारखाना बनाया? आपने धोखा देते रहे और सिर्फ हमारे नाम को उछाल करके आप जनता से वोट मांगते रहे। तो अब बेरोजगारों की एक लंबी कतार यहाँ खड़ी है और वो नौजवान तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अपनी आगे का भविष्य और मुस्तकबिल तलाश कर रहा है। उसको उम्मीद है कि ये नौजवान है, नौजवानों की समस्याओं को समझेंगे और जब ये इनको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ये हमारे काम को और हमें रोजगार देने का काम करेंगे। तो पार्टी में ऐसी क्या कमी रह रही है जो बड़े बड़े नेता आरजेडी छोड़कर इस्तीफा दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे लोगों को भरोसा नहीं हुआ? यानी हर चुनाव में लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं। चुनाव के वक्त में नेताओं का आना और जाना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें कहीं कोई ये इस चुनाव में नहीं हो रहा है। आप हर चुनाव में देखेंगे तो हर आदमी, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, हर आदमी अपने हिसाब से आना जाना लगा रहता है। लेकिन जनता, असल मालिक तो जनता है। तो जनता कहाँ जा रही है, नहीं जा रही है, तो पता चलेगा चुनाव में। कार्यकर्ता, राजद का कौन सा कार्यकर्ता चला गया? नालंदा में आप देख रहे हैं कि जो लोग शुरू से हैं आज भी हैं। तो आज जो चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं वो इधर उधर आते जाते रहते, हर चुनाव में होता है। ये कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन सत्ता पक्ष वाले ये आरोप हमेशा लगाते रहते हैं कि जनता ने आपको भी 15 साल तक मौका दिया, लेकिन आपने सिर्फ जंगल राज बनाकर उसको तब्दील कर दिया पूरे स्टेट को। जब हम सत्ता में थे तो विपक्ष ने हमें बदनाम किया, जंगल राज जंगल राज। आज जब उनकी सरकार 15 साल आई
तो कौन सा क्राइम कम हो गया? आप डाटा उठा करके देख लीजिए कि अगर हमारे ज़माने में जंगल राज था आप कहते हैं, तो आपके ज़माने में क्या था? हमारे ज़माने में FIR होते थे और उस पर कार्रवाई होती थी। आपके ज़माने में तो FIR नहीं होता है। तो आप कहते हैं तो दबाना चाहते थे आप। वो तो कहते हैं कि FIR अब मतलब अब होता, पहले नहीं हुआ करता था। वो तो डाटा बता रहा है। आप नालंदा जिला के रहने वाले लोग हैं, कितने लोगों का FIR होता है और गरीबों का क्या हाल है? कोई थाना ब्लॉक जा पा रहा है क्या? कुछ खास लोगों का दबदबा है प्रशासन में और सरकार में। गरीब का कौन सुन रहा? नीतीश जी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास किसका हुआ वो देखने की जरूरत है, बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखिए, नीतीश कुमार जनता के लिए तो एक 7 निश्चय योजना जो लाए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ त्रुटि? ये जो योजना लाते हैं वो करप्शन का शिकार हो जाता है। आप जाके गांव में देखिए ना, लैट्रिन योजना था, UDF की इनका ये था शौचालय योजना। आप देख लीजिए उसका क्या हाल है। क्या आ गया अखबार में कि नालंदा जिला फ्री हो गया, अब सभी घर में शौचालय हो गया। आप गांव में चले जाइए तो क्या हाल है, शाम को आपको उसका सबूत मिल जाएगा कि माताएं और बहनें रोड के किनारे हैं। तो अगर सब सही से व्यवस्था हो गया तो फिर क्यों है ऐसी हालत? सब झूठ। अभी हम कई जगह रोही ब्लॉक में दौरा कर रहे थे। एक गांव है चंदवारा, सुसंदी ब्लॉक का। वहां जब हम गए तो वहां लोगों ने बताया कि नल जल योजना शुरू हुआ, बस पानी आया 1-2 घंटा, उसके बाद से जब खत्म हुआ है तो आज तक पानी नहीं आ रहा है। और आपने उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन का तो एक समय सीमा था कि 100% बिहार में नल जल योजना सफल हो गया, हर घर तक पानी पहुंचा दिया। अब बगल में गांव है, आप पता लगा लीजिए। हम एक गांव का मेरे पास आया, उन लोगों ने आवेदन भी दिया। हमने कहा आवेदन दे दीजिए, हम DM साहब को देंगे। पानी ही नहीं आ रहा। तो ये सारी स्कीम कागज पर है। 10% काम होता है, 90% इसमें करप्शन है। अच्छा, इस कोरोना काल में विपक्षी पार्टी का क्या रोल रहा? सरकार का क्या रोल रहा? विपक्ष तो हम पब्लिक को जगाएंगे, हम सरकार से डिमांड करेंगे। सरकार में तो आप है ना, करना तो आपको है। हम आपको, आप सोते हैं, मेरा काम है जगाना आपको। हमने आपको जगाने का काम किया। सरकार के मुखिया 2 महीने 2.5 महीने तक घर से नहीं निकले, आप देखने नहीं निकले। तो कोरोना काल में जनता को आपने छोड़ दिया भगवान भरोसे कि जाइए। और कोरोना में जो क्या काम हुआ और क्या रिलीफ मिला पब्लिक को, लोग हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते थे। लोग कहते थे कि छोड़ो, मरना है तो घर में मरना है, हमको मत भेजिएगा। बहुत से लोगों ने हमको कहा बिहार शरीफ में कि अगर हम लोग बीमार पड़ जाएं तो सदर हॉस्पिटल मत भेजिएगा, वहां से हमको भेज दिया जाएगा पावापुरी, और वहां कुछ नहीं होगा, हम वहां तो मर जाएंगे, हम घर में रहेंगे। सत्ता पक्ष तो कहते हैं कि हेल्थ सिस्टम हमारा बहुत बेहतर हो, मतलब बहुत ही अच्छा है। क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा है तो देखने की जरूरत है। इनके जमाने में आप डॉक्टर की कितनी कमी है। आपने तो बहाली नहीं किया, आपने जो बहाली किया सब कॉन्ट्रैक्ट पर, मास्टर कॉन्ट्रैक्ट पर, डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर। अभी जल्दीबाजी में अभी कुछ डॉक्टर की बहाली, अभी रिजल्ट आया है कल, अब उनकी पोस्टिंग हो गया। आपने 15 साल में कितने डॉक्टर को बहाल किया? आप तो सारा सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिया। आपने डिग्री लाओ नौकरी पाओ, मास्टर बनो, डिग्री लाओ नौकरी पाओ। आज जितने स्कूल में प्रिंसिपल नजर आ रहे हैं, अच्छे टीचर काबिल नजर आ रहे हैं, वो हमारे जमाने में जो बहाल हुए थे BPSC से, वही टीचर आपके स्कूल संभाल रहे हैं। और आपने तो डिग्री लाओ नौकरी पाओ करके जाहिल बना दिया पब्लिक। और उसमें नुकसान किसका हो रहा? गरीब का हो रहा। बड़े लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, सब एकेडमी में पढ़ते हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। वहां कौन पढ़ता है? वहां पढ़ता है गरीब आदमी के बच्चे। और आपने वैसा टीचर बहाल कर दिया, तो आपने तो एजुकेशन वहीं से खत्म कर दिया। वो गरीब का बच्चा कहां से पढ़ेगा? जब टीचर खुद नहीं पढ़ा सका रहेगी तो हम सबको रेगुलर करेंगे। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम लाइन एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे, और जो काम होगा वो जमीन पे दिखेगा, वो सारा काम दिखेगा। एजुकेशन को ठीक करना है, स्वास्थ्य को ठीक करना है। 2 बुनियादी चीज है, उसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी है, इसको ठीक करना है। और रोजगार, जिससे नौजवान परेशान है,
तो रोजगार का काम करना है, रोजगार देना है, उसके लिए रास्ता निकाला जाएगा। आपने नीतीश जी को 15 साल जनता ने दिया, इसी उम्मीद पे दिया था ना कि आप रोजगार का अवसर ढूंढेंगे आप, लेकिन आपने तो 15 साल में, हम जब 15 साल शासन में थे तो सेंटर में बीजेपी थी ज्यादातर वक्तों में, लेकिन आप तो डबल इंजन की सरकार में, केंद्र में भी आप और बिहार में भी आप। तो अगर हमने कुछ काम नहीं किया तो हम तो अकेले थे, लेकिन आपके साथ तो पूरी एनडीए की टीम खड़ी है। सिर्फ आप 22 महीने के लिए, 18 महीने के लिए अलग हुए थे, हमारे साथ गठबंधन करके आप सत्ता में आए थे, तो बाकी तो आप बीजेपी की सरकार रही। और जो भी ये देख रहे हैं, इतना जो विकास हुआ और गांव-गांव में रोड बनी, तो वो किसकी देन थी? यूपीए की सरकार थी। यूपीए 1 में हमारी सरकार थी, ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश बाबू थे। तो हम लोगों ने राजनीति नहीं किया, हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए पैसे का अंबार लगा दिया। जितना बिहार सरकार ने भेजा सबको पास करके हमारे मंत्रालय से वहां से आया। हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया। हमारी सरकार जानती थी कि बिहार के विकास के लिए चाहे कोई भी सरकार वहां है बिहार के में, तो हमको पैसा देना है, राजनीति नहीं किया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया था, आपको पिछला याद दिला दूं कि जब हमारी सरकार थी तो यही सुशील मोदी जो अभी डिप्टी सीएम है, इन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि बिहार में पैसा मत भेजिए, वहां बंदर बांट हो जाएगा। लेकिन हमारे नेता ने तो कहा कि नहीं, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पैसा जितना मांग रहे हैं आप दीजिए। आज उसी पैसे से आपने नाम कमाया और आपने रोड बनवाया और कुछ काम किया। उसके बाद बता दीजिए 2009 में, 2004 से 9 तक जो काम हुआ, आप उसके बाद तो बता दीजिए कि कितना काम हुआ बिहार में। इसलिए जनता इंतजार कर रही है और आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। दूसरी बात यह है कि नीतीश जी 2015 में महागठबंधन में आए थे। जनता ने आपको माइंडेड दिया था कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना है। आप 18 महीने में पीठ में छुरा भोग करके आप चले गए, और सरकार जिसको बिहार की जनता ने विपक्ष में बैठाया था, आपने उनको सत्ता में लिया। तो जनता सब देख रही है, इसका बदला लेगी नीतीश जी, और आने वाले दिनों में जनता, बिहार की जनता आपको बताएगी। हमारे साथ जुड़े हुए थे नालंदा ज़िला के पूर्व जिलाध्यक्ष हुमायूं अख्तर साहब। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बिहार टीवी के साथ जुड़े, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।